हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। और आज हमने जो है चालू किया हुआ है एरर्स में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या करना है वो मैंने आपको बताया था। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो लेक्चर है ना वो इतने इंपॉर्टेंट है कि पूरा फिजिक्स का एक पार्ट जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं उसमें से जितने चांसेस होते हैं प्रॉब्लम्स आने के, एरर्स में से उतना प्रॉब्लम होता है आने का। एरर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और यानी हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एरर का क्वेश्चन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कल हमने देखा था, आज हम सीख रहे हैं कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो तो पहले तो मल्टीप्लाई देखेंगे, तो एरर्स को क्या करना होता है। अभी थोड़ा सा मैं इधर आपको एक बात मेंशन कर लूं कि इसका जो प्रोसीजर है डेरिवेशन निकल का में भी आपको क्या है, आप नए हो आपको नहीं समझे। जैसे मान लो कि लेंथ मेरा, अभी मैंने आपको बताया इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा है कि मोबाइल का लेंथ कितना था 15.2 प्लस और माइनस 0.1, इजंट इट। ब्रेथ था मेरा मान लो कुछ 6.3 मेरे को याद आ रहा है, 6.7.3 था शायद, जो भी था, प्लस और माइनस 0.1 का एरर उसमें था। अगर मान लो किसने मुझे एरिया बोला है निकालो, तो सोचिए एरिया में मैं क्या करता हूं, दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है एरिया में, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में मल्टीप्लाई कर। पहले लेंथ ऐड करना था तो प्लस था बीच में, अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है तो एरर्स को क्या करना है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखो इसके लिए, क्योंकि ये 11 के बच्चों को देखते हुए लेक्चर बनाया गया है, अगर मान लो थोड़ा सा अगर आप सीखोगे मैथमेटिक्स आगे जाओगे तो और बाद में आप आओगे इस चीज पे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये डेरिवेशन कैसे आया। प्रोसीजर सिंपल है, प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या करना है देखिए, इसका डेरिवेशन बाकी मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। मान लो ए है जहां पर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो टेकिंग लॉग करता हूं। लॉग से होता क्या है कि लॉग ए, ये जिसको लॉग थोड़ा सा आता होगा, ये जो मल्टीप्ली साइन है वो एडिशन में बदल जाती है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये आप पूरे 12th स्टैंडर्ड के प्रोसीजर में सीखोगे धीरे धीरे करके, तो मैं उसमें आपको नहीं जाता हूं कि क्या करना है। आप सिंपल सोचिए तो ये क्या होगा, 1/a और dA, इसको लिखते हैं। ये हो जाता है log L का डेरिवेटिव होता है 1/L dL, 1/B dB, ये उसका प्रोसीजर है निकालने का। ठीक है, तो dA क्या है, dA इज अ स्मॉल चेंज इन A, dA होता है एरर इन A, dL होता है एरर इन L और dB होता है एरर इन B। तो इसको मैं dA को क्या लिखूंगा, A इंटू dL अपॉन L प्लस dB अपॉन dB अपॉन B। इसको और एक तरीका है, D के जगह हम लोग जो आमतौर पे टेक्स्ट बुक्स में आपको सीधा यहां से यहां लेके जाएंगे, उसके बीच का प्रोसीजर क्योंकि आपको लॉगरिथम वगैरह नहीं आता है, आपने सीखा नहीं है 10th स्टैंडर्ड में, तो आपको यहां से सीधा यहां शिफ्ट किया जाता है। पर मैं आपको बताता हूं, एरर इन द क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, कोई यहां ए लिखता है कोई यहां मल्टीप्लाई कर लेता है, इट इज इक्वल टू एरर इन एल अपॉन कैपिटल L, एरर इन B अपॉन B यानी ओरिजिनल, तो ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल लेंथ। तो अगर एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है इन दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में और इनमें जो एरर है, तो एरिया में कैसे एरर आएगा, ये फॉर्मूला है। कहने का मतलब अगर ऐसे वॉल्यूम होता, वॉल्यूम क्या है LBH, तो एरर इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐसे ही निकालते हैं। इसको लिखूंगा मैं डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा H अपॉन H।
ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो और एक मैंने आपके सामने ओहम्स लॉ का फॉर्मूला लिखता हूं। ओहम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू I R, बरोबर है। तो मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस V में एरर निकालना है और करंट और R मुझे पता है, तो मैं लिखूंगा एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल एरिया निकाल सकता हूं ना, क्योंकि L और B की ओरिजिनल वैल्यूज है मेरे पास, या मेजर्ड वैल्यू बोलना चाहिए, ओरिजिनल से भी ज्यादा। मेजर्ड वॉल्यूम इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? मान लो काइनेटिक एनर्जी है, मैं अभी सब सम्स कराऊंगा, आपके एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। इसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी में एरर फाइंड करना है। मास मेजर्ड वैल्यू है, मास मान लो कुछ होगा 3 किलो प्लस और माइनस 0.1, कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो ऐसे सम्स करेंगे। फिलहाल मैं आपके एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ये v² है, यहां पर तो स्क्वायर दिख रहा नहीं है। देखिए जो भी पावर है, आप ध्यान से सुनना, मैं इसलिए ये ले रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी है, इसको हाफ में तो कोई एरर नहीं होगा, क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट ही है। एरर किसमें? मास में। तो ये मास v² को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? v इंटू v दो बार लिख सकता हूं ना। तो एरर इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैं आपको सम्स भी कराऊंगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ को छोड़ देना है, उसमें एरर है ही नहीं। एरर इन मास अपॉन ओरिजिनल मास प्लस, देखो एक बार और दो बार, जैसे यहां ये कैसा है? M L B H 3 क्वांटिटीज थे ना, ये कौन से हैं? M V V दो यानी 3 क्वांटिटीज हैं, तो इसको भी लिखेंगे डेल्टा V अपॉन V, फिर से डेल्टा V अपॉन V। इसमें दो क्वांटिटीज ये है ना, जैसे B और H को लिखा था मैंने, यहां पर V और V को लिखूंगा। एक ये वाले का V ये है, ये वाले का V ये है। तो कहने का मतलब एरर इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी मींस मेजर्ड काइनेटिक एनर्जी अपॉन डेल्टा M अपॉन M, ये तो होगा, ये दो बार है तो इसको लिखूंगा 2 डेल्टा V अपॉन V। तो कुछ लोग बोलते हैं जितना पावर होता है वो नंबर आगे आ जाता है, और ये सही बात भी है, पर ये आएगा क्यों? उसका रीजन समझा आपको, मैंने फील दिलाया कि क्योंकि ये v² था तो इसको v और v लिख सकते हैं, और v और v लिखेंगे तो ये दो बार आने वाला है, दो बार है इसलिए 2 इंटू डेल्टा v बाई v। तो क्या सर इसका मतलब अगर कोई क्वांटिटी 3 बार होगी, फॉर एग्जांपल में ये तो क्यूबॉइड का है, अगर क्यूबॉइड का है, अगर ये ऐसा नहीं होता, ये क्यूब का होता तो ये हो जाता L3। तो मैं क्या लिखता? डेल्टा L बाय L। L3 को कैसे लिखा जा सकता है? L इंटू L। तो डेल्टा L इंटू बाय L डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा H अपॉन H के जगह लिखूंगा डेल्टा L अपॉन L, इसके जगह भी डेल्टा L अपॉन L, इसके जगह भी डेल्टा L अपॉन L। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स डेल्टा L अपॉन L हो जाएगा। तो ये जो L3 पावर है वो नीचे आया कि नहीं आया? तो यहां पर हमने दो देखा कि मल्टीप्लाई करना है तो कैसा है, और पावर रहा तो वो नंबर नीचे आ जाएगा। ये दो रूल्स हमने देखे हैं एरर में। बोलो बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी फील आई है? ये करो तो फिर हम लोग सम्स भी करेंगे, तब तक आप ये तो सॉल्व यानी लिख लो एक बार, तो मैं एग्जैक्टली सम के हिसाब से कैसे करना है वो मैंने आपको बताता हूं। तो यहां पर देखिए, मान लो कि एक प्लॉट है, यहाँ प्लॉट नहीं है, मान लो हमारा मोबाइल ही है, प्लॉट में थोड़ी बड़े वैल्यूज लेनी पड़ेंगे। तो उसके लेंथ जो है वो आया था मान लीजिए 15 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और ब्रेथ आया था मान लो 6.2 प्लस और माइनस 0.1, या 6 ले लेता हूँ क्योंकि क्या है कैलकुलेशन मुझे ही करने हैं। तो प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर आता है, और मुझे पूछा जाए कि एरिया में एरर बताओ, तो एरिया में एरर कैसे बताऊंगा? मैं बोलूँगा एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, सही है क्या? तो
क्या होगा, ये दो ही क्वांटिटीज है, तो एरर इन ए अपॉन ओरिजिनल ए इक्वल टू एरर इन एल अपॉन ओरिजिनल एल प्लस एरर इन ब्रेथ अपॉन ओरिजिनल ब्रेथ। ये ऐसा सीधा सीधा प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो एरर इन ए पता नहीं है, ओरिजिनल ए कितना होगा 15 6 90 इक्वल टू एरर इन एल कितना है 0.1 अपॉन 15 प्लस 0.1 अपॉन 6। बोलो बात समझ में आ रही है। ये क्या हो जाएगा, इसमें एरर हो जाएगा। अभी इसमें डेल्टा ए निकालते हैं हम, डेल्टा ए कितना होगा 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 0.6 प्लस 0.15 अपॉन 15 6 90 ही होगा। तो ध्यान देंगे तो आप ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.15, ये क्या होगा 0.21। तो एरर इन ए 0.21 आ जाएगा, एरर इन ए क्या होगा 0.21। तो एरिया का वैल्यू कैसे लिखोगे, एरिया कितना है, एरिया आया था 90, एल इंटू बी करोगे तो प्लस और माइनस 0.21, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 0.21 एरिया आएगा। बोलो बात समझ में आई। उसके बाद मान लो कि हमने क्या किया है, और एक क्वांटिटी में आपको सम कराता हूं कि मैंने बोला कि किसी भी चीज में जो करंट है वो पास हो रहा होता है, मान लो एक सर्किट है 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस है उसका मान लो 5 प्लस और माइनस 0.1 ओहम, और मुझे बोला पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है, V इक्वल टू आई आर आता है, ओहम्स लॉ से आपको पता है। तो V इक्वल टू आई आर, तो V कितना है, I कितना है 10 यानी मेजर्ड वैल्यू, ये तो ऊपर वाला तो एरर है, और R कितना है 5, तो आप ध्यान दोगे तो ये होगा 50 असलियत में, पर एरर भी तो फाइंड करना है। तो एरर कैसे फाइंड करूंगा, ये दो ही क्वांटिटीज हैं, तो डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू डेल्टा I अपॉन I प्लस डेल्टा R अपॉन R। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, डेल्टा V अपॉन ये दोनों क्वांटिटीज इन्वॉल्व है ना, तो डेल्टा V कितना है फाइंड करना है। V आया कितना 50, तो ये 50 इधर, डेल्टा I कितना आया, डेल्टा I कितना है 0.2, ओरिजिनल I कितना है 10, डेल्टा R कितना है 0.1 अपन ओरिजिनल R कितना है 5। बोलो बात समझ में आ रही है। तो डेल्टा V मेरा यानी एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 50 ऊपर जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 0.2 1 प्लस 10 इंटू 0.1 1 अपॉन 50। तो 50 ने 50 को मार दिया, तो ये कितना होगा 1 प्लस 1 2, डेल्टा V 2 है। तो V का रीडिंग कैसे लिखूंगा, V का रीडिंग लिखूंगा 50 प्लस और माइनस 2, 50 का रीडिंग लिखा जाएगा। अच्छा, कई बार वो एक क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेंगे, देंगे ये व्हाट इज रिलेटिव एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो क्वेश्चन ये नहीं आया कि V फाइंड करो, उसने पूछा फाइंड रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर इन V, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालोगे। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा, एरर इन V अपॉन ओरिजिनल V इंटू 100। तो एरर कितना आया 2 का, ओरिजिनल V कितना है 50 इंटू 100, 50 1 जा 50 2 जा, तो ये 4%। या कई का बार जो ऑप्शन होता है उसमें आंसर ये 2 नहीं दिया जाता, परसेंटेज में दिया जाता 50 प्लस और माइनस 4%। तो सवाल पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, वो सिंपल आपको ऐसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ V, और फाइंड द वैल्यू ऑफ V के बाद जो ऑप्शंस आएंगे A B C D, आप JEE और नीट दे रहे हो, CET देंगे, तो उसमें जो ऑप्शंस आएंगे वो वैल्यू में नहीं आएंगे, वो परसेंटेज में आएंगे कि प्लस और माइनस 4% दिया जाएगा। तो प्लस और माइनस 4% है, इसके आगे भी, तो ये क्या हो जाएगा पूरा आपका वो एरर फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक सब कुछ चेक कर रहा है इसमें कि आपको हर कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं।
तो ये देखिए, इससे ही आप रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं, एरर इन वी अपॉन ओरिजिनल वी इंटू 100। बोला बात समझ में आई है? तो इस तरह से हम लोग यानी इजीली कर सकते हैं चीजों को। गॉट माय पॉइंट? तो ये आप लिख लीजिए, तो फिर हम आगे की चीजें करते हैं। तो आइए देखिए, अगला जो सवाल है वो है v इक्वल टू आई आर। v इक्वल टू आई आर तो फॉर्मूला आपने सुना है। तो अभी हमको यहां पर v दिया गया है, v दिया गया है मान लो 10 प्लस और माइनस 0.5 वोल्ट, और I दिया हुआ है मुझे मान लीजिए 2 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर, और मुझे पूछा है R की वैल्यू। तो देखिए R की वैल्यू क्या होगी, I इधर आया तो V अपॉन आई, यानी यहां पर देखिए तो जो क्वांटिटी हमको फाइंड करनी है उसको डिवाइड करना है, उसको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो कहने का मतलब ये, इसको अगर डिवाइड करना ही है तो पहले तो R तो निकाल सकते हैं हम लोग, ओरिजिनल वैल्यू ये 10 अपॉन 2, ये तो 5 ओहम होगा, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर एरर जब निकालने हैं तब क्या करना है सर, तब कुछ नहीं करना है, डिवाइड भी है तो सेम ही रूल लगेगा, डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। कुछ नहीं करना है, यहां पर भी प्लस ही रहेगा। तो जो भी क्वांटिटी कितनी बार इन्वॉल्व है वो हम लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर प्लस भी होगा मींस I भी होगा तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो डेल्टा R बाय R है, तो डेल्टा R आपको निकालना है, R क्या है अपॉन जो भी क्वांटिटीज हैं वो इस तरह से ही ऐड होंगी। तो डेल्टा V कितना है 0.5 अपॉन 5 प्लस डेल्टा I 0.2 अपॉन 2। डिनोमिनेटर में एक I है तो इसलिए डेल्टा I बाय I आया। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा, अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा R अपॉन 5 लिखा जाएगा 0.5 इंटू 2 1 प्लस 5 इंटू 0.2 1 अपॉन 10। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया, ये 1 और ये भी 1, तो 1 बाय 1 यानी डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू 2 अपॉन 10। तो 2 1 जा 2 5 जा, तो ये तो 5 आ चुका है ऑलरेडी। तो डेल्टा R कितना आएगा सोचो, डेल्टा R आएगा 1। तो रीडिंग कैसे लिखी जाएगी, R इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 1 ओहम। सही है ना, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? ये 1 ये भी 1, तो 1 प्लस 1 2 बाय 10 यानी 5। अच्छा 5 बरोबर है। तो R लिखा जाएगा 5 प्लस और माइनस 1 ओहम। बोलो बात समझ में आ रही है? मान लो कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, मैं आपको एकदम हार्ड सम कराता हूं। मान लो कि a स्क्वायर b क्यूब c रेस टू 4 ऐसा है, इक्वल टू m था, कोई वैल्यू m फॉर मनीष, m ले लिया मैंने, ठीक है। मनीष क्वांटिटी है ये, a स्क्वायर बी क्यूब सी रेस टू 4। a की वैल्यू थी 10 प्लस और माइनस 0.1, b की वैल्यू है 5 प्लस और माइनस 0.2, c की वैल्यू है 20 प्लस और माइनस मान लो 0.5, और मुझे बोला कैलकुलेट m। तो मैं ओरिजिनल m तो ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा, a के जगह 10 स्क्वायर, b के जगह 5 का क्यूब और c के जगह 20 रेस टू 4 होगा, ठीक है। तो 20 रेस टू 4 हुआ तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 125 अपॉन
20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 4 बार, तो 21 जा 25 जा, तो 5 1 जा 5 4 जा, ठीक है, समझा। तो 5 25 जा 5 4 जा 5 5 जा 5 4 जा, बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये सब कैंसिल होके m की वैल्यू मेरे को लग रहा है मिल जाएगी 5 अपॉन 4 4 जा 16 16 4 जा 64। अच्छा, हालांकि थोड़ी सी डिफिकल्ट वैल्यू हो चुकी है, तो 64 बाहर 5 अंदर, बोलो बात समझ में आ रही है। तो मैं पॉइंट दूंगा तो ये 50 हो जाएगा, फिर से अगर 0 दूंगा तो पॉइंट के बाद और एक ये हो जाएगा, तो 64 2 जा 128 4 जा 256 हो जाएगा ना, तो 256 64 4 जा 256, यानी 64 अगर मैं 8 सा करूंगा तो 8 2 जा 32। ये देखिए मैंने अपनी क्वांटिटी बनाई है, उसमें एरर निकाल के दिखा रहा हूँ। 8 6 जा 48 48 प्लस 3 यानी 5 1 2 हो जाएगा, तो 64 7 जा लेना पड़ेगा, तो 7 4 जा 28 7 6 जा 42 42 प्लस 2 44, तो 448 हो जाएगा। तो 448 अगर माइनस करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज 0 नीचे आया, तो 64 8 जा, तो m कितना आएगा 0.078, ये m की वैल्यू आई ओरिजिनल, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने अपना बनाया है, एग्जाम में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। तो डेल्टा m अपॉन m देखो अभी कैसे लिखूंगा, a कितनी बार है, a स्क्वायर n 2 बार है, a स्क्वायर n 2 बार है, तो a स्क्वायर ये लिखा जाएगा 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस b क्यूब है, तो 3 डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। ये कैलकुलेशन पार्ट रब करता हूं, और c 4 बार है, भले ही डिनोमिनेटर में, तो 4 डेल्टा c अपॉन c, यानी ये सम करोगे तो बस आप पूरा क्लियर आपका दिमाग कि यहां ये करना है। तो डेल्टा m ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 0.078 इक्वल टू ये 2, डेल्टा a लिखिए क्या है 0.1 अपॉन 10 प्लस 3, डेल्टा b लिखिए 0.2 अपॉन 5 प्लस 4, डेल्टा c लिखिए 0.5 अपॉन 20, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 1 जा 2 5 जा 3, ये नहीं ये 3 ऐसे ही है, 4 1 जा 4 5 जा, तो डेल्टा m 0.078 इक्वल टू ये क्या होगा 0.1 अपॉन 5, ये फिर भी यहां पर बच गए हैं 1 अपॉन 5, ये क्या है 3 इंटू 0.2, ये 3 कैंसिल नहीं है, ये क्या है 3 इंटू 0.2 0.6 हो गया, और ये 4 1 जा ये क्या होगा 0.5 जा, ये 0.1 जा है, ठीक है। ये 0.5 इधर एज इट इज आया ना, तो ये 0.5 प्लस 0.1 0.6 प्लस 0.6, तो डेल्टा m इधर लिख रहा हूं मैं 0.078, ऊपर क्या आया है 0.6 प्लस 0.6, तो 0.12 अपॉन 5, तो 5 1 जा ये 0, 5 1 जा 5, 5 जा 25, ठीक है, 3 बचेगा, तो ये तो 0.0156 इंटू 0.12 आता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो गया है। 12 6 जा 72, और मुझे सिखाना था 12 5 जा 60 67, 12 1 जा 12 18, सही है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये एरर आएगा उसमें 0.001872, बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही अच्छा 0.001872 ये एरर है, ठीक है।
तो क्या है कि ये अगर मल्टीप्लाई में हो, पावर में हो, ऐसे कोई फिजिकल क्वांटिटी हो तो किस तरह से एरर से डील करना है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। मैंने एक सिंपल सम से एरिया के लेकर ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम, मैंने डिवाइड भी है तो प्लस ही करना है। एक ही बार इन्वॉल्व थी तो मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर C4 था तो 4 टाइम्स डेल्टा C बाय C किया। आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो सम्स हैं और आपका कंसेप्ट परफेक्ट कराने के लिए यहाँ पर एम यानी मास मैंने शॉर्ट में करके लिखा है, रो यानी डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। बोलो बात समझ में आई? तो मास कितना है 5 और डेंसिटी भी इन्होंने 5 ही दी है ओरिजिनल, तो 5 डिवाइड बाय 5 तो 1। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, अभी एरर कैसे निकालेंगे? एरर डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा रो अपॉन रो। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? तो डेल्टा V अपॉन V हमको क्या पूछा है, वॉल्यूम। ये तो वॉल्यूम फाइंड किया, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो देखो परसेंटेज एरर निकालना है, एरर नहीं निकालना। तो डेल्टा V बाय V, तो ये डेल्टा M बाय M कितना है, डेल्टा M 0.15 डिवाइड बाय 5 प्लस डेल्टा रो कितना है 0.2 डिवाइड बाय 5। तो 5 1 जा 5 0.03 था, 5 1 जा 5 0.54 सा आएगा 0. सही है ना, 0.04 सा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया, तो ये कितना आएगा 0.07 आएगा। परसेंटेज एरर देखो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे डेल्टा V अपॉन V इंटू 100। तो डेल्टा V अपॉन V यानी 0.07, डेल्टा V अपॉन V तो ये है इंटू 100, तो सीधा सीधा 7% आ जाता है। सीधा सीधा कितना परसेंटेज आ जाएगा, 7% आ जाएगा। यहां पर देखो बोला है फाइंड G एंड एरर इन G, और फॉर्मूला उन्होंने खुद से दिया है। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे ऑसिलेशन में, T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई G। तो T स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G, रूट इसका चले जाएगा। तो G का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या है 4 पाई स्क्वायर L अपॉन कैपिटल T, बराबर है। तो 4 पाई स्क्वायर L की वैल्यू कितनी है 100 ही है ना। तो एक मिनट मैं खाली चेक कर लूँ यूनिट सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, नहीं तो कई बार क्या होगा मैं सेंटीमीटर ले लूँगा तो यहाँ पर लिखा होगा मीटर, तो उसके वजह से हमें करना पड़ेगा चेक। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर मैंने आपको बोला ना, यहाँ सेंटीमीटर में है, पर इन्होंने यहाँ पर बोला है फाइंड परसेंटेज एरर, जी तो बोला नहीं है। तो परसेंटेज एरर कैसे आएगा, ये कैलकुलेट ही मत करो आप, सीधा सीधा करो। ये जी ऊपर चला गया तो जी क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, ये जी नहीं बोला है क्योंकि जी निकालेंगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जी कैसे अभी देखो, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू, ये क्या है L है, तो डेल्टा L अपॉन कैपिटल L, टी स्क्वायर है ना तो 2 टी आएंगे तो 2 डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो डेल्टा L अपॉन L यानी L में कितना है 0.1 अपॉन 100,
प्लस 2 डेल्टा टी का क्या है 0.01 अपॉन ये क्या है 2। बोलो बात समझ में आ रही है। और परसेंटेज एरर निकालना है तो इंटू 100 होगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 करना है ना। तो अगर मैं ये 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 कैंसिल होगा, तो 0.1 अपॉन 100, ये 100 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 100 हो जाएगा, प्लस 0.01 इंटू 100, तो 100 तो 0.1, तो 0.01 इंटू 100 1, तो 1.1%। तो परसेंटेज एरर इस तरह से निकालते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर्स यही है, मैंने आपको काफ़ी सारे सम लेकर बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कुछ नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए, भाई बहनों का ख्याल रखिए, किसको सताइए मत, पढ़ाई पे फुल टू ध्यान दीजिए।